नमस्कार, मैं वैद्य सुशील कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया सर्विस, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, IMS BHU। आज हम एंशिएंट साइंस की सबसे महत्वपूर्ण विधि आयुर्वेद की नाड़ी परीक्षा पे डिस्कशन करेंगे। नाड़ी परीक्षा विधि आयुर्वेद की सबसे प्राचीन हमारा डायग्नोसिस की विधि है। अभी हमने स्क्रीन पे 3 दिखाया। सबसे नीचे देखेंगे आप कि नाड़ी का पकड़ने का तरीका बताया गया है। उसके ऊपर अभी नाड़ी तरंगड़ी मशीन का एक इजाद किया गया है, जो IIT मुंबई के अनिरुद्ध जोशी जी के द्वारा बनाया गया है, जिसपे 10 पेज का लगभग रिपोर्ट आती है कि आपकी भूख कितना है, स्ट्रेस कितना है, कौन सी दोष क्षय है, कौन सी वृद्धि है, कौन सी रोग की संभावनाएं हो सकती हैं, और तीसरा आपका जो आधुनिक साइंस का पल्स मीटर है, जिसे हम पल्स चेक करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे फॉरमोस्ट मीन्स ऑफ परीक्षा। फर्स्ट, अवयव परीक्षा इन आयुर्वेदा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू डिजीज diagnosis. Any element in body brings about a change in constitution of Vata, Pitta, Kapha, transmits through nadi sense by finger of an examiner varying pressure. हम कोई भी एलिमेंट बॉडी की जो हुई है वो वात पित्त कफ के बिना विषम हुए हमारे शरीर को वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए हम नाड़ी के द्वारा अपने फिंगर को ऊपर नीचे प्रेशर दे करके अनुभव करते हैं कि किस दोष की अधिकता है। एंड नॉन इन्वेसिव कंप्यूटर एडेड डिवाइस विल एलिमिनेट ऑल द ह्यूमन एरर परफॉर्म्ड मैनुअली बाय द प्रैक्टिशनर शुड बी डेवलप्ड। एंड मेथोडोलॉजी ओरिजिन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले शिव के द्वारा ये इस तरह का वर्णन मिला, शिव से फिर ब्रह्मा के द्वारा मिला, एंड ब्रह्मा के बाद इंद्र और इंद्र के बाद कणाद का। यहाँ तक के रेफरेंस ये प्रोसेस के थ्रू हमारी नाड़ी परीक्षा की विधि बताई गई। नाड़ी विज्ञान एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। हमारा एग्जिस्टेंस जो दिखाता है कि जब हमारा स्टार्ट हुआ था तभी से हमारी नाड़ी की परीक्षाएं उस समय से आ रहे हैं। इन बृहत्तरी एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन त्रिदोष। बृहत्तरी की जो हमारी चरक संहिता, सुश्रुत और अष्टांग हृदय है, इसमें हमारा त्रिदोष सिद्धांत के आधार पे बताया गया है। चरक संहिता में जो बृहत्तरी में हमारे बताया गया कि स्पंदन अस्पंदन मतलब पल्सेशन है कि नहीं है, श्वास है, हर्ष है, स्पंदन है, अस्पंदन है, श्वास कम चल रहा है, थोड़ा चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्पंदन पल्सेशन है या स्तंभ एकदम रुका हुआ है, अच्छी तरह से कोई सिस्टम में चल नहीं रही है। एंड अस्पंदन नागोदर, नागोदर एक रोग जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय चरक संहिता में बताया गया है, तो वहाँ कहा जाता है कि अस्पंदन, उसमें स्पंदन नहीं हो रहा हो। ठीक है, उसी तरह से गर्भ क्षय में, गर्भ में अस्पंदन, अगर गर्भ क्षय, गर्भ सूख गया हो तो उसमें भी अस्पंदन की गति आती है। एंड मूढ़ गर्भ निदान में भी, जब मूढ़ गर्भ निदान में भी आपका स्पंदन नहीं मिलता है। एंड सारंगदा संहिता हमारी जो अक्सर संहिता ग्रंथों में आती है लघुत्रयी में, उसमें फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा 15 टाइप ऑफ पल्स इन सर्टन फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी, 15 टाइप का बताया गया। पल्स इन सर्टन मेंटल स्टेट, क्या मेंटल स्टेट है, पल्स इन सर्टन पैथोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू 3 दोष involved. The movement of the pulse are correlated with those of the bird, reptile and amphibian. कि बर्ड और रेप्टाइल और एम्फीबियन की तरह ही नाड़ी की गति के बारे में एक डिफाइन किया गया है। भाव प्रकाश जी बोले हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ साइड
male and female, introduction of three finger, unfavorable condition relation between finger and different position of dose, हम फिंगर के द्वारा दोष की कंडीशन देखते हैं। पल्स इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन उससे हम पल्स का, पल्स इन मेंटल स्टेट क्या आपकी है, पल्स इन पैथोलॉजिकल, ये हम मेंटल स्टेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट और पैथोलॉजिकल स्टेट और दोष के बारे में हम पल्स के बारे में जान सकते हैं। योग रत्नाकर इंडिकेशन, योग रत्नाकर संहिता में हमारा साइट एंड मेथड ऑफ पल्स एग्जामिनेशन, पल्स इन फिजियोलॉजिकल मेंटल स्टेट एंड पैथोलॉजिकल, पल्स इन इंडिकेटिंग बैड प्रोग्नोसिस की आदमी जिंदा है या मृत हो सकता है, प्रोग्नोसिस का डिस्कशन रिलेटेड टू पल्स। अभी प्रोग्नोसिस के बारे में आपने देखा होगा कि जो रामायण के हमारे वर्णन में दिखाया गया कि लक्ष्मण की नाड़ी पकड़ते ही सुखेन वैद्य जी बोले कि इनकी सुबह के पहले ही अगर संजीवनी बटी नहीं दी जाएगी तो उससे इनकी मृत्यु हो सकती है, जो एक प्रोग्नोसिस का हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हम डायग्नोस के द्वारा, ऐसा एक कई वैद्य के द्वारा बीच में भी पहले ही बताया जा रहा था कि कई वैद्यों के द्वारा इजीली डायग्नोसिस कर दी जाती थी रोगों के बारे में। उसी में हम लोग भी एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी डायग्नोसिस करके पेशेंट का जहां हम कास्ट बचा सकते हैं, वहीं पे पेशेंट को पहले से अवेयर कर सकते हैं कि ये रोग होने की संभावनाएं हैं। तो कृपया आप इन सब गतिविधियों से बचने का प्रयास करें। बसवराजियम जी ने बताया कि स्थासन फॉर नाड़ी आर 8 स्थान है हमारे नाड़ी के चेक करने के लिए। ओस्ट हुआ, जो लिप्स हुआ, पाणीपाद लेग एंड हैंड्स हुआ, पैर और हाथ की आपके जो सप्लाई हैं उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। कंठ थ्रोट में हम जो चेक कर सकते हैं, जो हमें लगता है कैरोटिड आदि को देख करके भी हम पल्स की ज्ञान करते हैं। नासोपन नोज के द्वारा और पैर के द्वारा जो सेंसेशन है उसके द्वारा, हस्त हाथ, गंडमूल रूट ऑफ नोज एंड कंठमूल रूट ऑफ नोज, डिजीज कमिंग अंडर अष्टनाड़ी मेंशन एंड वैद्य चिंतामणि मेथड ऑफ नाड़ी परीक्षा इज मेंशन explained regarding वात नाड़ी, पित्त नाड़ी, कफ नाड़ी, द्वंद्वज नाड़ी, अजीर्ण नाड़ी। He had also mentioned regarding संशय नाड़ी। रावण का भी नाड़ी विज्ञान में प्रकांड विद्वान रावण तंत्र संहिता में कुछ नाड़ी के बारे में अध्ययन मिलता है। रावण इन हिज treatise नाड़ी परीक्षा इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स, ए जनरल डिस्क्रिप्शन and pulse after taking certain diets, pulse in certain physiological conditions, pulse in certain mental state, pulse in general pathological condition and disease, pulse in prognosis. साइट ऑफ ओरिजिन एंड सांख्य के आधार पर देखा जाए तो स्थूल और सूक्ष्म नाड़ी की 3.5 करोड़ संख्या होती है। ऑल आर कनेक्टेड टू नाभि, और सभी ये लोग कंठ और नाभि, कंठ के द्वारा जुड़े होते हैं। फॉर्म्स ऊर्ध्व, अधो एंड तिर्यक ब्रांच, इनका ऊपर जाना, नीचे जाना और अगल बगल में सप्लाई होना, इसकी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज होती हैं। 1000 स्थूल नाड़ी विच आर ट्रांसफर्ड पंचेंद्रीय गुण फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, लगभग 1000 नाड़ियाँ पंचेंद्रीय गुण और वन प्लेस से अदर होती हैं। और 700 सूक्ष्म छिद्र नाड़ी होती है, सर्कुलेट द अन्नरस फॉर शरीर पुष्टि। 700 सूक्ष्म छिद्र नाड़ी जो होती है वो सर्कुलेट कर करके छिद्र और शरीर को पोषण करती है। और 24 आर क्लियर नाड़ी सिचुएटेड एट नाभि, 24 आपके नाड़ी सिचुएटेड नाभि के पास में होती है। अमंग देम ओनली इज द योग्य नाड़ी फॉर परीक्षा, इन सब नाड़ियों में जो योग्य नाड़ी होती है वो बेस्ट परीक्षा के लिए हम उपयोग चाहिए। अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर, फिजिशियंस शुड गेन मेंटल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड बिफोर एग्जामिन द पेशेंट। ये आर्ट ऑफ लर्निंग में हम किस तरह से करेंगे इसको। अर्ली आवर ऑफ द डे नाड़ी शुड बी स्टडीज। अर्ली आवर ऑफ द डे, मॉर्निंग में आपका दोषों का पाचन हो गया रहता है, आराम से दोषों की जो कंडीशंस होगी वो हमें डायग्नोसिस करने में इजी पड़ता है। फिजिशियन शुड एग्जामिन द पेशेंट्स राइट हैंड पल्स बिलो द राइट थंब, इन फीमेल लेफ्ट हैंड पल्स इज एग्जामिन एंड मेल। फिजिशियन को एग्जामिन पेशेंट को राइट हैंड पल्स बिलो द राइट थंब, जस्ट यहाँ पे कहा ही गया है कि करस्य अंगुष्ठ मूले धमनी जीव साक्षरी तच्चे आ गया का ऐसे पंडित कर या अंगुष्ठ का मूल, जहाँ पे हमारी ये प्रोमिनेंट बोन होती है
अंगूठे का जहाँ मूल है, जहाँ प्रवीण बूंदी जहाँ टच करेंगे वहाँ पे बात की नाड़ी, उसके दूसरा पित्त की और उसके नीचे कफ की होती है। तो बात की हमारा जो आगे आपको बताएंगे कि इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, तीनों का इस सीरीज से ही होना चाहिए। तो मेल में हमारा राइट हैंड और फीमेल में लेफ्ट हैंड होना चाहिए। द एल्बो ऑफ द पेशेंट स्लाइटली फिक्स्ड टू द लेफ्ट एंड द रिस्ट स्लाइटली bend to the left with the finger distended and dispersed. Examine the nadi repeatedly for 3 times by applying and releasing the pressure ultimately over the nadi. एक बार में नहीं, 1-2-3 बार में नाड़ी को प्रेशर दें छोड़ें, प्रेशर दें छोड़ें। इससे दोष की कंडीशंस के बारे में अच्छी पता चलती है। फ्लो ऑफ नाड़ी बिकम क्लियर सो एज इट असेस द कंडीशन ऑफ डोज स्लाइटली। आप कई बार चूँकि नया नया अगर डायग्नोसिस करना शुरू करेंगे तो कई बार करने के बाद में अभ्यास के पश्चात ही मिलती है। द 3 फिंगर्स प्लेस इन पोजीशन ओवर द नाड़ी इंडिकेट द कंडीशंस ऑफ सिलोस एंड देयर गति। इंडेक्स फिंगर बात का आपका दिखाता है, मिडिल पित्त का दिखाता है और रिंग फिंगर कफ का दिखाता है। अकॉर्डिंग टू रावर्ट, फिजिशियन एंड रोगी शुड सिट इन अ पीसफुल प्लेस. If a patient come after a long journey or any exertion, he should take rest for some time before examination. कोई पेशेंट भागते दौड़ते आ रहा है तो उसकी रोक करके रिलैक्स करके देखना चाहिए। मिडिल ऑफ अस्थि परीक्षा, देयर इज अ वन विशेष टू नाड़ी कॉल्ड जीव साक्षरी। जो इसके मिडिल में जीव साक्षरी नाड़ी होती है, जस्ट बीच में आप चेक करके देखेंगे। आफ्टर लिविंग 1 अंगुल यूजिंग 3 फिंगर्स, कभी कभी एक अंगुली पे दे करके हम डायग्नोस करते हैं, क्योंकि तीनों देखेंगे तो कंफ्यूज करता है, इसलिए एक फिंगर लगाए, फिर एक का वात डायग्नोस कर लिए, फिर दूसरे को पित्त वाला लगाए, फिर पित्त को डायग्नोसिस कर लिए, फिर तीसरे को कफ वाला लगाए, देन कफ का डायग्नोसिस करेक्ट फाइंडिंग करने के लिए हम तीनों को अलग अलग फिंगर का प्रेशर दे करके अलग अलग स्टाइल से इसको चेक करते हैं। आइदर इन सिटिंग पोजिशन और इन लेइंग पोजिशन, चाहे सोए हुए हों या बैठे हुए हों। In Angushtha, nadi is not getting look for other nadi. Nadi of both hands should be looked for female left and male right hand. क्योंकि फीमेल में अक्सर कहा गया है कि जो हमारा देखा जाए कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की नाड़ियाँ होती है, जो बाएं ईड़ा होती है फीमेल में मोर एक्टिव होती है और दाएं पिंगला होती है जो मेल में एक्टिव होती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा नाड़ी की एग्जामिनेशन इन दोनों का लेफ्ट में फीमेल और राइट में मेल का लेना होता है। इफ पेशेंट इन फियर कंसोलेट द पेशेंट बाय टेकिंग टू हिम एंड देन लुक द नाड़ी, चिल्ड्रन आर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ फिजिशियन, डाइवर्ट देयर माइंड, मेक देम काम एंड लुक। चिल्ड्रन को डाइवर्ट करके उनका चेक करना होता है। एनी बैंड्स वॉच आर एनी अदर इंटरप्शन शुड बी रिमूव, कोई भी इंटरप्शन हो उसको रिमूव करना चाहिए। According to other class, morning time after evacuation of mal by both physician and patient before nadi pariksha, according to condition, nadi can be looked at any time. Basavarajium, nadi palpated over the kurpar sandhi madhya of right hand with 3 angul, angustamul, paschim bhag madhya nadi. Gat is noted in women kurpar sandhi कुर्म, वुमेन में ऊर्ध्व करना चाहिए, ऊर्ध्वमुख को हैंड को और मुख को, एंड मेन में कुर्पर संधि कुर्ब इज अधोमुख, अधोमुख करके चेक करने का प्रविधान बसवराजियम जी बताए हैं। भाव प्रकाश जी बोले कि मेल राइट हैंड एंड फीमेल लेफ्ट हैंड इज एग्जामिन्ड, अंगुष्ठ मूल नाड़ी इज टच्ड विथ 3 फिंगर्स, विशक विल बी नोइंग द सुख एंड दुख बाय एग्जामिन द पेशेंट नाड़ी। सुख और दुख के बारे में इजली जो देख सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ नाड़ी परीक्षा। फिजिशियन शुड बी अंडरस्टैंड इवन द माइन्यूट tactile perception even in the middle of destruction proper expansion and practice of mantra daily in early morning hour, example chanting of Gayatri mantra and look for the beat of his own nadi. The practice of mantra and pranayam daily to get peaceful mind. To understand first which part of the finger gave the beat and the flow of the beat, path of its movement. Note the normal flow of nadi of one own just after walking up, after bath, after having
ब्रेकफास्ट। एग्जैक्टली बेस्ट आपका देखिए तरीका जो बताया गया है, तीनों नाड़ी का जस्ट अंगुष्ठ का मूल जहाँ पे है प्रोमिनेंट बोन, इसको आप चेक करेंगे और प्रोमिनेंट बोन के जस्ट नीचे वात की, देन पित्त की एंड देन कफ की, ये सबसे बड़ी है। और अब देख रहे हैं कि तर्जनी इंडेक्स फिंगर वात को द्योतक है, मिडिल फिंगर जो मध्यम बीच में है मध्यमा वो पित्त को द्योतक है, और अनामिका रिंग फिंगर को बोलते हैं ये कफ का। तो मतलब यहाँ तीनों जब देखेंगे तो तीनों के बारे में हमें आइडिया मिलता है कि ये दोषों की कंडीशंस यहाँ पे क्या है। अगर दोषों की कंडीशंस आपको मालूम हो जाए तो दोषों के स्थान और गुण कर्म डिसाइड किए गए हैं। तो स्थान और गुण कर्म डिसाइड जो किए गए हैं उसके आधार पे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज एंड देन अब देख रहे हैं कि जो गर्म पित्त का गर्म नेचर होता है, तो अगर हमें पित्त की नाड़ी मिली है तो ऑप्शन के इफेक्ट कहा गया है कि विसर्गादान विच्छय पे सोम सूर्यानिला यथा धारयंत जगद्देहम कफ पित्ता अनिलासता। जिस तरह से इस यूनिवर्स को धारण करने वाले सूर्य चंद्रमा और वायु हैं, उसी तरह से इस पूरे शरीर को धारण करने वाला पित्त कफ और वात है। दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग सेम है, एक एटमॉस्फेयर को सही करता है और दूसरा हमारे शरीर को करता है। देखिए हीट फैक्टर आपका सन का है, तो ये कोल्ड फैक्टर चंद्रमा का है, और कंट्रोलिंग फैक्टर जो आपका वात का होता है वायु का होता है। तो डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाएगा, ठीक है, एलिमेंट एंड मसल, सेंसरी और नर्वस सिस्टम को, ये हमारा वात की कंडीशंस को एंड देन अब देखिए कि इनका जो कैरेक्टर्स है, जैसे वात का हमारा पंचमहाभूत है, तो पंचमहाभूतों को हमारे दोषों के आधार पे दोष का पंचभौतिक संगठन क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर आकाश और वायु जो होते हैं ये वात के स्पेसिफिक पंचमहाभूत हैं। वहीं पित्त का अग्नि है, यहाँ अग्नि दिया लेकिन अग्नि के साथ जल भी है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। शास्त्रों में तो अग्नि कहा जाता है लेकिन अग्नि जल इज द बेस्ट, क्योंकि जो पित्त का कैरेक्टर है वो जल के बिना पित्त हो नहीं सकता, इसलिए जल अग्नि पित्त का महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट पंचभौतिक संगठन होना चाहिए। और वहीं कफ का है जल और पृथ्वी, ये कैरेक्टर इसमें जब बढ़ेगा या घटेगा तो ये हमें पूरा बॉडी में अगर ये दोषों का मालूम हो गया तो हमारी क्या कमी है बॉडी की, हम उसको डायग्नोसिस ला सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि वात की निरुक्ति का, तो वात में देखिए कि वायु और आकाश हुआ, और स्पेशली वागति गंधनयो। तो जो वागति गंधनयो से हुआ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइकोमोटर एक्टिविटी और सेंसरी एक्टिविटी हैं वो सब इस वात के द्वारा हमारा कंट्रोल होते हैं, जैसे गति और ज्ञान। तो गति और ज्ञान जितना भी मूवमेंट बॉडी का है और जो भी ज्ञान आ रहा है सारा वात के थ्रू आता है। अगर इसमें हमारा वात की दृष्टि हो रही है तो हम इन सब के द्वारा जो भी फंक्शन पूरे बॉडी में हो रहा है उसके बारे में विचार कर उसी तरह से पित्त का है, पित्त का अग्नि है, ठीक है। और तप संतापे, जो संताप बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन किए रखे, जो आपकी नॉर्मल होम्योस्टेसिस है वो हमारा पित्त का ज़्यादा हो गया तब बुरा है, कम हो गया तब बुरा है, ठीक है। तो तप संतापे जो टू हीट करे, और देह यहाँ पे है पेरी एनाबॉलिक प्रोसेस, और देह है और खंड में
अर्थात कैटाबोलिक प्रोसेस, तोड़ना, स्पेशली जो पित्त का काम तोड़ने वाले में होता है, क्योंकि अग्नि का काम तोड़ना होता है और जल का काम जोड़ना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर पित्त के द्वारा तोड़ करके ट्रांसफॉर्म करके बॉडी के उपयोगी लायक जो भी हम डाइट्स लेते हैं उसको बनाया जाता है। एंड देन कफ का है, पृथ्वी जल महाभूत कफ का मूल इसका संगठन है। एंड केन जलीय फलती, अर्थात जिसकी जल से उत्पत्ति हुई हो, जो बॉडी के जलीय पार्ट, जितने भी जलीय पार्ट हैं वो हमारे खराब हो रहे हैं अगर कफ की नाड़ी आज हमें मिल रही है। और इसका स्लिस आलिंगने, अर्थात एक दूसरे को जोड़ने का जो काम करता है वो कफ करता है। स्पेशली तो जितना भी पित्त ने हमारे बॉडी को अडाप्ट करने के लिए बनाया, और कफ ले जा करके जोड़ाई का काम करने, जोड़ने वाला काम करके बॉडी के सिस्टम को, एनाबॉलिक एक्टिविटीज या फंक्शंस को प्रमोट करता है, वो कम करता है। लिक्विड में आप देख रहे हैं कि ब्लड हुआ, प्लाज्मा हुआ, साइटोप्लाज्म, मसल, फैट, जितने भी जल मटेरियल्स हैं वो कफ के खराब होने की हमें इन मिलती है अगर नाड़ी देखते हैं। अब इसके बाद के हमारे 5 डिविजन्स हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। उसी तरह से पित्त के पाचक, आलोचक, भ्राजक, साधक और रंजक डिविजन्स हैं, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, सर्पक और श्लेषक। ये पांचों का एक अपना स्थान है, अपना कर्म है और इनके रोग हैं। अगर हम पांचों को डायग्नोसिस कर लेते हैं तो हम एग्जैक्टली उस प्लेस पे पहुंचते हैं कि कौन सा दोष हमारा खराब है, और दोष खराब है तो किस दुष्ट को वहाँ पे दूषित किया होगा। तो इससे क्या होता है कि हम दोष और दुष्ट की आपस में जो मिल करके रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसको पहले ही उसके विरोधी आहार दे करके, चिकित्सा करके हम रोकने में सक्षम। एक डिजीज कंडीशन में जो नॉर्मल बताया गया है कि आपकी ये नॉर्मल नाड़ी की होनी चाहिए, पित्त की, एफ की, अगर नहीं मिलता तो वो डिजीज कंडीशन कहते हैं, और अगर मिलता है तो हम कहते हैं कि है। वात में स्पेशली जो एक नेचुरल उसका है कि मोमेंट आर स्नैक आर लीज लाइक, मतलब छोटी एम्पलीट्यूड की जो जा रही है, छोटे एम्पलीट्यूड में फास्ट गति चल रही है, वो बात की होती है। और स्पैरो, क्रो या फ्रॉक की तरह जो जंपिंग करके जा रहा हो वो पित्त की हमारी नाड़ी होती है। और जो आराम से इजीली, बहुत आराम से हंस या मोर की तरह चल रहा हो उसे हम नाड़ी कहते हैं। अगर नेचुरली मिल रही ठीक है, और इसके अपोजिट अननेचुरल है। अब स्पेसिफिक देखिए कि ये मेरा स्पेशल काम है, टाइप्स ऑफ
जो वात नाड़ी का स्पेशल एक फिंगर पे इंडेक्स पे ये पर्सनल मेरा काम है, जो मैंने अपना डिज़ाइन किया है। उस डिज़ाइन के काम का आप देख रहे हैं कि इसके थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं और पेशेंट पे ट्रायल कर रहे हैं, तो लगभग हमारे पेशेंट के बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और पेशेंट की डायग्नोसिस ईजिली हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल कि हम जो आपका एक इंडेक्स फिंगर का लेटरल पार्ट हुआ, उस लेटरल पार्ट की जो एरिया है देखिए वो प्राण का बना हुआ है एरिया, उस प्राण एरिया का अब प्राणवायु की अगर फाइंडिंग आ रही है तो आपने कहा कि प्राणवायु की दृष्टि है, तो प्राणवायु का आपके दिमाग में तुरंत स्थान आएगा कि स्थानम प्राण से मूर्धो और कंठ जिह्वा से नासिका स्ठीवन चौथोद्वार श्वासा आहार आदि कर्म से, कि भाई अगर स्थान प्राण का है जो मूर्धा कंठ जिह्वा आज से नासिका में है, ठीक है, इसका कर्म जो होता है थूकना, छींकना, डकार लेना, सांस की, तो आप सांस की इन सब बीमारियों के बारे में पेशेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या ये बीमारी है क्या। उसी तरह से उदान का है कि उदान से अपने स्थान नाभि और कंठे च वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वरणादि कर्म से, अर्थात उदान वायु का जो स्थान है उदान नाभि उर और कंठ में स्थान हुआ इसके स्पेशली, और वाक प्रवृत्ति बोलने की प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न हुआ, ऊर्जा हुआ, बल वर्ण आदि, ये सब देखिए कि पूरा थायराइड का ही मोस्टली फंक्शंस है। तो आप जो ही नाड़ी पकड़ के बोलेंगे कि आपकी थायराइड में कोई प्रॉब्लम थी क्या, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है कि नाड़ी पकड़ के ही वैद्य जी ने कह दिया कि सांस की बीमारी है, नाड़ी पकड़ के ही वैद्य जी ने कह दिया कि आपको थायराइड का रोग होने की संभावनाएं हैं, नाड़ी पकड़ के वैद्य जी ने कहा कि आपकी पेट की समान वायु की विकृति मिला तो पेट में कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो रही है, आपने उसको बता दिया। और व्यान वायु अपान वायु का मिला तो हुआ कि आपका पेट नहीं साफ होता, पेशाब में कोई परेशानी है, शुक्र में कोई परेशानी है, या आर्थो आदि में कोई परेशानी है, तो आप अपान वायु को डायग्नोसिस कर लेते हैं। और व्यान वायु में है कि पूरे बॉडी में हल्का दोष पूरा फैला हुआ है और जो जो उसके नज़दीक है वो वहाँ का रोग सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं न कहीं करता है। और स्पेशली अगर आप सुश्रुत में जाएंगे तो वहाँ पे बोलते हैं कि व्यान और अपान वायु की दृष्टि अगर दोनों साथ मिल रही है तो डायबिटीज़ में, स्पेशली डायबिटीज़ और शुक्र धातु में प्रॉब्लम बताया गया है कि ये दोनों अगर एक साथ मिल रहे हैं तो शुक्र आर्थो या डायबिटीज़ की दृष्टि हो सकती है। तो इसे आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद में जब पेशेंट से नाड़ी देखा आपने और नाड़ी परीक्षा के पश्चात आपने ये सब क्वेश्चन करना शुरू किया तो उसे पेशेंट बहुत ज़्यादा आपके प्रति आस्था रखता है, और जो ही आस्था और विश्वास रखता है तो आपकी सारी बातों को फॉलो करता है। क्योंकि कहा ही गया है कि अगर आप देखेंगे कि रोगी ठीक होने के तरीका में तो विषग द्रव्याणु पास्थाता रोगी पाद तुष्टियम, ये चार लोग होते हैं, विषग हुआ, द्रव्य हुआ, रोगी हुआ और देख रेख करने वाला, चारों लोग हुए। इन चारों में से रोगी तभी ठीक होगा। रोगी के बारे में कहा गया है कि रोगी का, स्पेशली आप यहाँ पे हम देख रहे हैं नाड़ी परीक्षा में, तो रोगी के बारे में कहा गया है कि आड्यो रोगी विषग बस्यो व्यापक सत्वानति, अर्थात रोगी एक उतना उसके पास पैसे हो कि दवाई खरीद ले, रोगी का आड्य रोगी वैद्य के बस में हो, वैद्य ने कोई बता दिया तो उसके बारे में कोई सवाल न करे, फॉलो करे, उसका विश्वास वैद्य के प्रति अटूट हो, बुद्धिमान हो और सफाई रखने वाला हो। तो जब आपका आज्ञाकारी पेशेंट तभी होगा जब उसको बिना जांच कराए आप नाड़ी परीक्षा से डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे तो पेशेंट का बहुत ज़्यादा आस्था होता है, और उस आस्था के द्वारा फिर आपने दोष से संरचना दोष हुआ और जो दोष से हमारे धातुएं उपधातुएं हुआ उनका आपस में मिलने वाले कंडीशंस को आप डायग्नोसिस करने में सक्षम हो सकते हैं यदि वहाँ तक आप दिमाग लगाएंगे और लगा करके फिर चिकित्सा करेंगे तो चिकित्सा में बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। जो मेरा अभी 17 सालों का अनुभव है वो इससे बहुत ही सकारात्मक इस्तेमाल रहे हैं। उसी तरह से टाइप का है कि पाचक पित्त का वही सेम एरिया में मिला तो आपने कहा कि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, रंजक पित्त में मिला आपका तो आपने कहा कि रक्त निर्माण, आपके रक्त धातु निर्माण कम हो रही है क्या, आपका हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है। साधक पित्त में मिला तो बोले आप हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, आपका भ्राजक पित्त में मिला तो बोले आप चमड़े के रोग को, अगर यहाँ पे मिले एरिया में चमड़े के रोग में तो आपने कहा कि आपका भ्राजक पित्त में खराबी है इसलिए आपका समस्या चमड़े में रोग कोई तो नहीं हो रहा है। आलोचक पित्त की यहाँ नीचे मिलती है तो आपने कहा कोई आँख में कोई प्रॉब्लम, यहाँ आपको सेंसेशन मिलेगा और सेंसेशन मिलने पे आप उससे सवाल करेंगे पेशेंट से, जैसे कि अल्ट्रासाउंड आदि में भी वो लोग देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद में फिर देन कंफर्म डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये रोग है। उसी तरह से यहाँ पे आपके सामने इनके गुण और कर्म दिए हुए हैं और इन गुण कर्मों के आधार पे आप सवाल करेंगे और सवाल करने के पश्चात जवाब आने के बाद तब अपनी
ट्रीटमेंट बनाएंगे। सेम इसी तरह से कफ का 5 टाइप है हमारा। क्लेदक कफ का काम ही है कि जठर एरिया में हमारा गीला करना, गीला करेगा तो गीला करने से क्या होगा कि हमारा आहार गीला नहीं होगा तो डाइजेशन में अच्छी तरह से हमारी, जैसे डाइट्स का हमारा डाइल्यूटेशन होती है कि HCl आदि के द्वारा हमारा अल्सर आदि न बन जाए, घाव न बन जाए स्टमक में, तो उसके लिए क्लेजन का काम गीला करेगा। और गीला काम अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आपके स्टमक की डिजीज, दाह ताप आदि अधिक बढ़ेंगे और रोग होने की संभावना वहाँ है क्या, ये सवाल कर सकते हैं। अवलंबन कफ आपका उर पीछे का ट्रिक एरिया और ऊपर का उर एरिया में स्थान है, उस एरिया में कोई ज्वाइंट मतलब कफ के जो उसमें आपके बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं। बोधक जीभ में कोई रोग तो नहीं है क्योंकि जीभ में स्पेशली जल का स्थान होता है और यहाँ पे अगर बोधक कफ की मिल रही है तो जीवा आदि में कोई रोग तो नहीं हो रहा है आपका। एंड देन तर्पक कफ सिरो एरिया आपका सिर का एरिया है, तो तर्पक एरिया में भाई टेंशन, चिंता, नींद, डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि के बारे में सवाल कर सकते हैं कि आपकी यहाँ पे नाड़ी आ रही है। एंड श्लेषक कफ मिला तो ज्वाइंट के प्रॉब्लम, मेरे की ज्वाइंट की स्पेशली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इस विषय पे आप चर्चा करके आराम से क्वेश्चन करके फिर डायग्नोस करेंगे और डायग्नोसिस की भी हमारी फिर फाइनली उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, और ड्रग ऑफ चॉइस देने के पश्चात तब आपको कंफर्म होगा कि इन रोगों में आराम से चिकित्सा कर सकते हैं। रोगी परीक्षा का एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट एग्जामिनेशन बाय सेंस ऑर्गन, पंचेंद्रीय परीक्षा इंटीग्रेशन। प्रश्न है 8 मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन, 10 मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षाएं हैं। अगर गति देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिया था कहीं से रेफरेंस इसका, लेकिन इसमें एक वेग जो रेट है वात का 80 से 95, 70 से 80 थोड़ा सा गलत लगा मुझे। यहाँ पे 80 से 84 होना चाहिए वात में। पित्त में आपका 76 से मतलब 70 टू 80, 22 टू 78 के बीच में और 22 टू 76 के बीच में 2-4 की मार्जिन इसमें हो सकती है कि इसमें वात में सबसे अधिक होगा नाड़ी का, पित्त में उससे कम होगा और कफ में उससे कम होगा। ठीक है। राइदर में भी देखिए इरेगुलर वात की मिलेगी, रेगुलर पित्त और कफ की मिलेगी। बल में भी लो बल वात वाले में मिलेगा, हाई पित्त वाले में बल मिलेगा। ठीक है। और मॉडरेट कफ वाला बल, यहाँ भी थोड़ी गलती है क्योंकि बल अधिक मिलेगा कफ वाले में न कि पित्त वाले में। आकृति टेंशन एंड वॉल्यूम लो इसमें वात में मिलेगी, हाई पित्त में मिलेगा और मॉडरेट कफ में मिलेगा। कोल्ड आपका तापमान रहेगा वात वाले को, शीत वात प्रकृति को शीत 200 शीत से 200 का है अर्थात शीत इनको मिले रहेगी। पित्त में हॉट रहेगा। ठीक है। और वार्म टू कोल्ड एक कफ में रहेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ वेसल वाल रफ हार्ड रहेगी आपका वात वाले में, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल पित्त वाले में रहेगा और सॉफ्ट थिक रहेगा कफ वाले। एंड देन दिस इज द साइन जो आपको पहले बताया है कि सांप की तरह नाड़ी आपका ये होगी और ये तरीका पकड़ा हुआ जो वात पित्त कफ का तरीका है। और मेढक की तरह जंपिंग मूवमेंट जो सल्टेटरी कंडक्शन देखे होंगे नर्वस में आपके नर्व सिस्टम में, उस तरह से पित्त वाले का गति होगा। और कफ का हंस आराम से इजी गति चलती है, वो हमारी हंस की तरह गति। ये गति नॉर्मल है, इनसे अगर डिफरेंट मिलेगी तो एब नॉर्मल गति होगी। वो डायग्नोस करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक
गतिज ऑफ नाड़ी का स्थिति फास्ट फीडिंग, कोल्ड, लाइट, थिन, डिसअपियर ऑन प्रेशर। पित्त में प्रोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, हाई एम्पलीट्यूड, हॉट, फोर्सफुल लिफ्ट ऑफ द पैल्पेटिंग फिंगर्स। कफ में डीप, स्लो, ब्रॉड, थिक, कूल, रेगुलर एक्सेट्रा। हम इसकी तरह एग्जैक्टली नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से हम विचार कर सकते हैं कि इस तरह से फाइंडिंग आती है। लोकेशन बेस्ट फेल्ट अंडर द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर हो गया। गति में मूव लाइक कोबरा, ठीक है, मूव लाइक फ्रॉग एंड मूव लाइक ए स्विमिंग स्वान। पीछे बताया गया वेग में रेट में नंबर ऑफ ब्रेस्ट पर मिनट टू गेट एन एक्यूरेट रेस्टिंग पल्स टेक इन अर्ली मॉर्निंग इन ए रेस्टफुल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल में वेग इज हाई, ठीक है, वात में मॉडरेट पिच में मिलेगा और कफ में लो मिलेगी, लेकिन इतना लो जो दिखाया है इतना लो नहीं होगा, हल्का 4 to 8 के बीच में सब में चेंजिंग रहेगी, ठीक है। रिलेशन विथ हाइट, टॉल पीपल हैव ए स्लोअर हार्ट रेट एंड शॉर्ट पीपल हैव ए फास्टर हार्ट रेट। पल्स रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ऐसा आपका जो रूल्स है। रिलेशन विथ एज, चिल्ड्रन हैव हायर हार्ट रेट एंड ओल्डर पीपल रेट इज स्लो। Relation with metabolism, slower the pulse rate, slower the metabolism. In relation with Agni, when Agni is strong, pulse is fast, light and hard, and Agni is slow, pulse is slow, heavy and cool. And कल राइजन देखेंगे, defined as a time interval between two consecutive or successive uplift in healthy person. The time interval is regular, uninterrupted and rhythmic. Balanced tal reflect synchronization function of pranavayu, vyanavayu, alambak, kaf and sadhak pit. And if regularly irregular, both kaf and bath are in imbalance. And if irregularly regular, both bath and pit are in imbalance state. एंड बल्ब में देखेंगे फोर्स प्रेशर ऑफ द पल्स बल्ब, द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल इज बीइंग exerted back onto the finger. Force pulse pressure PP difference between systolic and diastolic pressure. If systolic BP is 120 and diastolic BP is 70, then PP is 50, which is normal. If PP is 170 is high, heart is working under great stress, and if PP is 10% does not receive oxygen to brain. If bulb is high, force is full and bonding is high, deep pressure of finger necessary in order to stop the pulsation. If bulb moderate pressure. If bulb low, superficial pressure causes the pulse to appear. So the balloon maintains the balloon uplift to the palpating finger amplitude. It is not necessary to depress the radial artery, just feel the uplift while the finger rests lightly on the artery. In order to feel the voluntary, try to press the artery gently and feel the thumb pushing against the finger. If throbbing is very prominent in middle finger, the volume is good. पिच में हर वक्त वॉल्यूम अच्छा रहे. If throbbing is felt under ring finger, it is moderate volume. Cuff. If throbbing is rarely felt under index finger, volume is low. वही जो मैंने बताया आपको डायग्नोस करने का तरीका. And does not press too hard. Amplitude is high volume. Volume is high. The volume corresponding to systolic BP. High volume pitch type of pulse. If a good amount of water intake
high systolic BP, low volume dehydration, congestive heart. Tension is felt by pressing the ring finger to stop the pulsation of the radial artery and then feeling the tension under the middle and index finger. Tension is the pressure between the two uplift diastolic pressure. It is the constant pressure of blood and artery water. Pulse. Temperature. There is a relation between the gati of the pulse, the wave of the pulse, the temperature of the pulse, and the Agni or metabolic fire of the person. If pulse is cold, fast, and light, watch is high, Agni is low, Dismagni. आप देख रहे हैं कि पल्स ठंडा है, तेज है और हल्की है तो वात बढ़ा हुआ है और अग्नि कम होगी, और इसी को हम डिस्माग्नि, चार तरह की हमारी अग्नियां होती हैं कि विषमाग्नि, तृष्णाग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि. तो समाग्नि इज द बेस्ट. विषम अग्नि रहे आपकी. विषम वात के द्वारा होता है, तीक्ष्ण अग्नि पित्त के द्वारा होता है और मंदाग्नि कफ के द्वारा होता है. इन तीनों का हम अग्नि डायग्नोसिस कर सकते हैं. मेंटल स्टेटस नाड़ी में देखिए, काम में फास्ट रहेगा, क्रोध होगा तब भी नाड़ी फास्ट रहेगी, चिंता रहेगी तो केवल रहेगी और भय रहेगा तो केवल नाड़ी की कंडीशन. अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक, प्रातःकाल में स्निग्ध मंदगति, मध्याह्न काल में उष्ण वेग गति मिलेगा. अब आपको ये ध्यान देना होता है वहाँ पे कि आप किस समय कर रहे हैं. अगर ये मिल रही है नाड़ी हमारी, ये नेचुरल नाड़ी है. ऐसा नहीं कि हम डायग्नोसिस ये सब विचार करना कि पेशेंट की प्रकृति क्या है, पेशेंट का समय क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, किस तरह से आ रहा है, और पेशेंट का रोग क्या है, इससे हमें देखना होता है. सायं काल में बात नाड़ी मिलेगी और रात्रि काल में उत्तरजत्रा की नाड़ी. एंड देन कंट्राइंडिकेशंस का नाड़ी का ये आपका स्पेशली है कि कंट्राइंडिकेशंस कहाँ कहाँ पे है इंसान. ठीक है, ये आपके कंट्राइंडिकेशंस की लिस्ट है. हाँ.
एंड देन अभी जो पल्स का बताया ऊपर मैंने सेंसर के आधार पर ये इस तरह से 3 पल्स सेंसर जो बनाई गई है उसका एक मैकेनिज्म का क्लासिफिकेशन करके उन्होंने बताया था कि डेटा कैसे लेता है और किस तरह से। तो इस तरह से आगे भविष्य में नाड़ी मशीन बनाए जाने की परम आवश्यकता है। नाड़ी मशीन हो गया जिसे हमारा जो रोगाक्रांत शरीर से स्थान अष्टो परिच्छेद नाड़ी मूत्र मलन जिह्वा शब्द स्पर्श दृगाकृते, ये 8 तरह से हमारी परीक्षा करने की योग रत्नाकर ने लिखा है। तो भविष्य में अगर हम शब्द सुन करके ही डायग्नोस करने लगे, जिह्वा देख करके करने लगे, मूत्र का जो एग्जामिनेशन हमारा बताया हुआ है, मूत्र एग्जामिनेशन करके हम डायग्नोसिस करना शुरू कर दें, तो ये हमारी आयुर्वेद की अपनी इंस्ट्रूमेंट होगी, अपना सिद्धांत होगा और अपना होगा। अक्सर लोग जो लड़ाई करते हैं कि मॉडर्न साइंस की हमारी पैथी है, तो हमारा इस पे अपना व्यू है कि भाई मॉडर्न साइंस के सिद्धांतों पे वो मशीनें डायग्नोस की गई हैं तो मॉडर्न साइंस की कही जाएंगी। अगर हमारी आयुर्वेदिक साइंस के आधार पर मशीनों का अगर रिसर्च होता है तो आयुर्वेदिक मशीन कही जाएगी। और उस आयुर्वेदिक में किसी को भी नहीं पता होगा कि भाई जो वात की नाड़ी क्या है, पित्त की नाड़ी क्या है, कफ की नाड़ी क्या है, और इसमें जो पिजन, क्रो, फ्रॉग, स्वान की कैसी मिलती है। अक्सर मॉडर्न साइंस के डॉक्टर भी हमसे ये पूछते और सीखते रहते हैं कि इसका क्या राज है, और वो आकर के काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। तो एक अच्छी विधा है। कंक्लूजन में देखिए कि नाड़ी परीक्षा हेल्प इन प्रॉम्प्ट एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड अलॉन्ग विथ अदर एग्जामिनेशन वी कैन क्योर मेनी डिजीज इजिली। And Nadi Vigyan should be known to all Vaidya, which is decreasing nowadays. Future research can be done, concentration on diagnosis of disease using an improved version. This time many researchers are making नाड़ी मशीन बनाया जा रहा है, परंतु जब हम अभी तक तो हम दोषों की कंडीशन मैंने आपको दिखाया जो फिंगर के आधार पे, परंतु अगर हम दोषियों को, क्योंकि दोष जब बढ़ेगा तभी ही दुष्य को दूषित करेगा। तो अगर हम दुष्य को, जो अक्सर लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी, तो हमें लगता है कि जब दुष्य दूषित ही नहीं होगा, खराब ही नहीं होगा, इम्यूनिटी तो छोटा पार्ट हुआ, क्योंकि दुष्य में जितना अच्छा ओज रहेगा, ओज के अंतर्गत में बल भी आती है, स्ट्रेंथ भी आएगी, फोर्स भी आएगी, इम्यूनिटी भी आएगी। दीज आर कम अंडर द ओज। अगर हम ओज उन दूसरों की सही रखेंगे तो दोष मान लीजिए नेचुरली बढ़ते घटते रहते हैं एक नेचुरल सर्काडियन में, उसके विरोधी आपने आहार किया और उस विरोधी आहार के द्वारा आपको रोग उत्पन्न हुआ, तो कम से कम आप एक सीरीज से दे सकते हैं कि दुष्य को, और जब तक दोष दुष्य मिलेंगे नहीं एक स्थान पे, तब तक पूर्ण रूप की उत्पत्ति नहीं होती, प्रिडोमिनेंट साइन आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्हें बचाने की आवश्यकता है। उन्हें बचाने के लिए अच्छे वैद्यों की आवश्यकता है, और अच्छे वैद्यों के लिए अच्छी डायग्नोसिस उनको आए अपने सिद्धांत का, उसकी आवश्यकता है। तो हमारे छात्रों से यही अनुरोध है कि छात्र लोगों को मन से इस विधा को पढ़ करके इस विधा को और आगे बढ़ाए जाने में सहयोग देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।